हेलो, वेलकम टू मटर पंडित दोस्तों, चैनल फॉर द मदरीस्तास बाय द मदरीस्तास एंड ऑफ द मदरीस्तास। आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। आज देखो, मेरा मन भी नहीं कर रहा था इंट्रो बनाने का इस वीडियो को, क्योंकि हद हो गई है यार। नाउ इट्स सफोकेटिंग एज अ फैन, एज अ पर्सन हु वॉचेज डे वीक एंड वीक आउट यूनाइटेड। क्या हो रहा है इस क्लब के साथ, दैट इज समथिंग आई एम ऑल्सो क्वेश्चनिंग। क्या ये क्लब कुछ और कर पाएगा, दैट इज ऑल्सो वॉट आई एम क्वेश्चनिंग। क्या ये क्लब को जीत पाएगा फिर से, सेम क्वेश्चन, जीत पाएगा। एक टीम थी जो एक टाइम पीएल ईयर इन ईयर आउट जीतती थी, आज वो टीम टॉप 4 के लिए भी नहीं, टॉप 6 के लिए लड़ रही है। बताओ क्यों? क्योंकि टॉप 4 तो आपके ऑलमोस्ट ऐसे लग रहे हैं जो अनटचेबल हैं इस टीम के बारे में। आप देखें, मैनचेस्टर यूनाइटेड कंपैरिजन विद मैन सिटी, no chance. With Liverpool, no chance. With Spurs, no chance. With Arsenal, no chance. Even Chelsea might be better than them. आप बिग 6 में सबसे पुअर टीम है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। गोल स्कोर नहीं, आपने छः गोल खाए, 1 स्कोर किए। दैट्स हाउ द मैच वर्क्स। आप टॉप ऑफ द टेबल सोचते हो अपने आप को, आप बॉटम ऑफ द टेबल हो। अब मैं बात करता हूँ ह्यूमिलिएशन। कल ह्यूमिलिएशन हुआ, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ इट। मतलब आप क्या बात कर रहे हो, 4-0 टू ब्रेंटफोर्ड। 1 साल पहले वो न्यूली प्रमोटेड थी, इस सीज़न वो 1 साल के वेटरन हुए और उन्होंने तुम्हें 4-0 पीट दिया। ब्राइटन का कल एक ट्वीट आया था कि आप देखें तो 4-0 भाई, वेलकम टू द क्लब। ह्यूमिलिएशन है गाइस, ये ह्यूमिलिएशन। अगर आप यूनाइटेड फैन है तो ये ह्यूमिलिएशन होना चाहिए आपके लिए। आपको ये समझ आना चाहिए कि क्लब कितना डिरेन है। अब मैं ना एक एक करके सेपरेट उस पर बात करूंगा कि सबसे पहले मैं बात करूंगा डिफेंस। वो उससे पहले द फर्स्ट पॉइंट आई थिंक ये ऐसा हो रहा है इज द वर्स्ट ट्रांसफर विंडो। यूनाइटेड कैन नॉट गेट द प्लेयर्स दे वांट। इट्स ऑलवेज एज इफ कि वो लोग ट्राई करते होता नहीं है, चलता है। Why aren't you not able to strike a deal? अरे आर्सेनल के पास भी चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है, बट उनके पास प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट के दम पे प्लेयर्स लेके आ पा रहे हैं, आपसे प्रोजेक्ट के दम पे प्लेयर्स भी नहीं लाए जा रहे हैं। सोचो यार, आप कमारा छोड़ दिया, आपने हाइदारा छोड़ दिया, आप पता नहीं कर क्या रहे हो, कि आपका बिजनेस कहाँ है, संगारे क्या चल रहा है, कुछ तो करो यार। एक फ्रैंकी डियोंग के पीछे पड़े हुए 2.5 महीने निकल गए भाई, 3 महीने हो गए अब तो। इवन तो उसमें मैं आधा ब्लेम बार्सिलोना को भी दे सकता हूँ, बट 3 महीने हो गए। अब कोई आपके पास प्लेयर नहीं है क्या? एडमेंट होना इज ऑल राइट। और कल कोई न्यूज आई थी स्पोर्ट की, नहीं आना चाहता, ये आना चाहता है वो यूनाइटेड की, ऐसा बस। भाई स्पोर्ट है, यू आर ट्रस्टिंग स्पोर्ट, कम ऑन। अब मैं बात आगे करूँ तो इतना बुरा हाल हो रखा है इस टीम का, समझ ही नहीं आता। व्हेन वी टॉक अबाउट यूनाइटेड नाउ, इट्स अ जोक गाइज, इट्स अ जोक, इट्स एक्चुअली अ जोक कि ट्रांसफर स्ट्रैटेजी एंड्रे राबियो ला रहे हैं। पैनिक बाय में भी राबियो। अरे पैराडेज छोड़ दिया तुमने, तुम 24-25 मिलियन दे रहे हो राबियो के लिए, तुम 14-15 मिलियन दे रहे हो राबियो के लिए, 5-6 मिलियन और दे देते तो वो आ जाता ना। पैराडेज एटलीस्ट टीम तो सुधारता। सीडीएम नहीं है इस टीम के पास। माइकल कैरिक के जाने के बाद इनके पास एक प्रॉपर सीडीएम रहा ही नहीं है। नेमेनिया मेटेज हैड 1 गुड सीजन और उसके बाद उनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। आप करना क्या चाह रहे हो? आप सो कॉल्ड बड़ी टीम है, आप करना क्या चाह रहे हो? इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, इट्स बियॉन्ड एवरी फैंस अंडरस्टैंडिंग। आप करना क्या चाह रहे हो? कल की गेम की अगर मैं बात करूं तो गोलकीपर तो भूल ही जाओ, ही हैड अ बैड गेम। देन अगर डिफेंस की बात करें, पुअर, दैट्स द ओनली वर्ड आई कैन से। डालो और लूक शॉ डोंट डिजर्व टू ब्लडी प्ले इन दिस टीम भाई। They are bang average. They don't even have the quality to play for Manchester United. So why are they starting? That's the question. थर्ड, अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ, मिडफील्ड आपने बनाई एरिक्सन, ब्रूनो और फ्रेड की। सोल सीडीएम फ्रेड खेल रहा है और फ्रेड सीडीएम भी नहीं है। माशाल्लाह, क्या चल रहा है ये? सीडीएम चाहिए इस टीम में। अगर आपको कुछ जीतना है या फिर आपको टॉप 6 भी फिनिश करना है, यू नीड अ सीडीएम। मर जाएगी ये टीम भाई, मर जाएगी, लेजिट मर जाएगी। ठीक है, आपका अब मैं बात करूं 3 जो मेरे को बड़े दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो प्लेयर लगे डिफेंस और मिडफील्ड में, वो है ब्रूनो और लूक शॉ।
बैंग एवरेज. ब्रूनो हैज टू बी टोल्ड आउट टू सिट आउट ऑफ द टीम. उसको सब्सटीट्यूट रखो अगर ऐसा रख रहे हैं. ही नीड्स टू सिट आउट. आप एरिक्सन को क्यों लाए? एरिक्सन हैड अ डिसेंट गेम. आप लाए क्यों? कंपटीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. कंपटीशन ही एक प्लेयर को वो बोलता है कि भैया तू आगे जाके हार्ड वर्क कर. ब्रूनो के लैक ऑफ एम्बिशन दिखता है भाई. उस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा. उससे एक ले ओवर नहीं दिया जाता. ले ओवर देता तो एक गोल तो मार देता रोनाल्डो. ठीक है, आप काउंटर अटैक में आपसे पास ही नहीं हो रहा. एंड प्रोडक्ट कुछ दे ही नहीं पा रहे हो आप. बाय गॉड. अब अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं, फॉरवर्ड्स जो टिपिकली कॉल्ड फॉरवर्ड्स हैं, आई नीड टू टेक अ चिल पिल भाई. सॉरी, मैं अपना बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ गाइस. अगर मैं बात करूँ इनके बारे में तो रैशवर्ड, सैंचो, रोनाल्डो. रैशवर्ड, यू आर एट बेस्ट जब तू ना ही खेले. यू आर गिविंग फूड टू यंग किड्स एंड ऑल. अप्रिशिएट एज यू एज अ ह्यूमन, बट एज अ फुटबॉलर आई डोंट थिंक सो. रोनाल्डो का अगर गेम अच्छा जाएगा तो टीम जीतेगी, नहीं जाएगा तो ये खत्म ही है. सैंचो को अगर आप पकड़ लो तो सैंचो के अलावा और कोई है ही नहीं इनकी टीम में क्रिएटिविटी ऑप्शन. क्या टीम है यार ये? इट्स अ सर्कस. आप अगर मैं ट्रांसफर्स की बात फिर से करूं, आपके पास कुछ प्लान ही नहीं है. रूबेन नेवेज मिल रहा है, उसको ले लो यार जाके. कुछ तो करो यार. आपको राइट बैक्स वो भी चाहिए. आप मलासिया को क्यों नहीं स्टार्ट दे रहे हो? आप लूक शॉ को दे रहे हो. लूक शॉ उसकी टोन ऐसी निकली हुई है, कुछ नहीं होता उससे. गुड फॉर नथिंग. ठीक है, कल मैं 2 गोल मान सकता हूँ, डेया की मिस्टेक थी, बट बाकी डेया हैड अ बैड गेम. बट डिफेंस, इट्स अ 0 आउट ऑफ 10 डिफेंस. इतना बुरा डिफेंस है ना इनका, मतलब इट्स बियॉन्ड कंपैरिजन. कल मेरी बात हो रही थी एक हमारे एक गौरव पंडित करके, उसका रिएक्शन देख के आई वॉज शॉक्ड कि क्या दिमाग में चल रहा होगा यार. ये लोग इस टीम को इसलिए देख रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर फैंस एंड दे एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ द टीम, एंड इनके प्लेयर्स ये कर रहे हैं. भाई रैशफोर्ड एट द मोमेंट जिस लेवल पे खेल रहा है, उसको 50K से ज्यादा ₹1 नहीं मिलना चाहिए इस टीम में. मेरे को नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मेरे को ऐसे चाहिए, वो चाहिए. भाई बच्चों को खाना खिला ले तू उस कॉन्ट्रैक्ट से, खेल मत. इट्स इंपॉर्टेंट यू एटलीस्ट प्ले. यू आर अ फुटबॉलर फर्स्ट भाई. helping the economy and helping young kids and all, feeding those kids is very important. I understand that's a very good deed, but you need to play football. That's a primary occupation. तो रंग से करो. अब मैं बात करूंगा इनके द ओनर्स के बारे में. ग्लेजर्स मेरे हिसाब से आर टू बी दे आर द वर्स्ट. मतलब ओनर्स डिविडेंड निकाला और कुछ नहीं किया उन्होंने. पूरे उसमें कुछ नहीं किया अपने टेन्योर में, बस डिविडेंड निकाला है इस टीम से. पहले 22 या 23 मिलियन होता था, अब 11 मिलियन है. 500 मिलियन पाउंड डेट में डाल दिया था जब क्लब लिया. ग्लेजर्स खा गया ये क्लब. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम UCL जीतो नहीं, उनको बस ये टॉप 4. और अगर वो टेन हाग को बैक नहीं कर सकते तो तुम क्या चाह रहे हो? ऐसे ही टेन हाग ले आएगा. अब मैं एक चीज बोलता हूँ, टेन हाग एक मैनेजर है जिसको अपनी टीम बनानी पड़ती है. और रैग्निक ने जैसी बात कही थी कि ये 10 प्लेयर, टेन हाग हैज टू रियलाइज कि वो 10 प्लेयर जाने पड़ेंगे. ये क्योंकि टीम अंदर से खत्म हो चुकी है. एंड अगर आपको कुछ इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए या फिर आपको इस टीम से कुछ चाहिए ना, सोचो कि ये टीम को कितने प्लेयर्स भेजने पड़ेंगे और उतने आने पड़ेंगे. आना ही नहीं चाह रहा कोई. यूनाइटेड पुल ही नहीं रहा. आएंगे कौन? नेदरलैंड्स के प्लेयर, क्योंकि वो टेन हाग का पुल है. बाकी क्या प्रोजेक्ट ही नहीं है कोई टीम में. चल क्या रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना कैसे. एंड मैं ना पहले हमेशा बोलता था कि रोनाल्डो शुड स्टे ना. आज मैं बोलता हूँ अगर ऐसा ही फुटबॉल खेलना, रोनाल्डो शुड नॉट स्टे. और फ्रैंकी डी जॉन्ग, अगर तूने भी ये गेम देखा होगा ना, यू शुड नॉट कम टू दिस क्लब. क्यों आएगा भाई तू? कोई एम्बिशन, लैक ऑफ एम्बिशन है भाई. इस क्लब से कुछ नहीं अचीव होना. अगर ऐसे ही खेलते रहे तो भैया दे आर डाउन अंडर बैड. ठीक है, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन ही इतना गिर गया भाई, इतना गिर गए हैं हम लोग. टॉप 4, टॉप 6 यही ठीक है, चलेगा. एक ट्रॉफी, कम ऑन. दिस इज नॉट यूनाइटेड वी यूज्ड टू नो. वी ऑल न्यू अ यूनाइटेड विच वांटेड टू विन द प्रीमियर लीग, विच हैड द ज़ील. अब मैं कल की बात अगर देखा जाए तो ब्रेंटफोर्ड और यूनाइटेड में क्वालिटी किसकी बेटर थी? यह आपके ऊपर क्वेश्चन है. मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा. क्वेश्चन ये है कि ऑडियंस ये बताइए आपके हिसाब से क्वालिटी किसकी बेटर थी? ऑफकोर्स यूनाइटेड की. भाई उनका जितना वेज बिल होगा यहाँ पे 3-4 प्लेयर उससे ज्यादा वो वेज खा जाते होंगे. स्टिल नो रिजल्ट.
it's shambles to a next level, and it's high time the hierarchy decides and understands the importance of United getting new players and getting a CDM. It's going to be done वरना. I want this team to finish top 4, but अभी अगर जैसा देखा जाए नहीं, कोई चांस ही नहीं है भाई. एक्सपेक्टेशंस रखते हैं भाई, वीक एंड वीक आउट रखेंगे. मतलब ये एक चीज़ है जो एक फ़ैन होने की सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, बट एक्सपेक्टेशंस इन लोगों से, इट्स किलिंग मी, इट्स किलिंग एवरी यूनाइटेड फैन. इट मतलब फर्स्ट हाफ में 4 गोल्स. लेट्स होप कि अगली बारी ऐसा ह्यूमिलिएशन नहीं फेस करने को मिले. हो सकता है क्योंकि अगला मैच लिवरपूल के अगेंस्ट है. आई प्लेज एवरी यूनाइटेड फैन टू स्टॉप बाइंग थिंग्स फ्रॉम MUFC स्टोर. मैंकूनियन जो UK में उनके लिए भी प्लीज़ अवॉइड बाइंग एनीथिंग, क्योंकि ये सारा पैसा ग्लेजर्स की जेब में जा रहा है एंड दे डोंट डिजर्व अ सिंगल पेनी. इट्स टाइम वी बॉयकॉट देम एंड जैसा AC मिलान ने किया वैसा ही करें. तब तक के लिए ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड. We will rise again only if Glazers will go. Bye.